अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप पर 10,000 KD का फाइन पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट हो रही है और कौन कौन से लोग हैं जिन पे पड़ सकता है, आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और किसी भी तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, तो पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा उन चीज़ों से बच सकें जिन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कर्फ्यू को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर 8 अप्रैल तक जो है कर्फ्यू लग चुका है, जिसमें कि शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। और उसमें कुछ कंडीशन वगैरह लगा दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ओपन रहेंगी, कौन कौन सी सर्विस लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कर्फ्यू के दौरान। बाकी जो कर्फ्यू से पहला समय रहेगा, आप जहां पर मर्जी करें वहां पे घूम सकते हैं। लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नई गाइडलाइन जो है कुवैत सरकार ने वो जारी की हैं। अब मैं आपको बता देता हूं पूरी तरीके से, अगर आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो वो कौन से लोग हैं जिन पर 10,000 KD तक का फाइन लगाया जाएगा। सबसे पहले अगर कोई भी बंदा आपको पकड़ता है, आप बाहर फिरते हुए मिले, तो वो डिसाइड करेगा आपने कितना बड़ा जुर्म किया है या कितने जो है आप बेफजूल या बेमतलब कहाँ से क्यों निकले हैं, क्यों नहीं निकले हैं। और अगर होएगा तो वो आप पे 10,000 KD तक का फाइन वगैरह लगवा सकता है और लगा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 से 5 का टाइम दे रखा है कर्फ्यू का, उसके दौरान आपको नहीं निकलना है। अगर आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी आती है तो कुछ लिस्ट जारी की गई है जो कि 29 तरीके के लोग जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। वो कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से नहीं 26 तरीके के लोग जो है वो बाहर निकल सकते हैं। वो कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे, वो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो नॉर्मली तरीके से हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग अजनबियों को लेकर खास करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं कुवैत के अंदर, उनको सारे लोगों को इजाजत दे रखी है कि आप कर्फ्यू के दौरान भी आवाजाही कर सकते हैं। बड़े बड़े MP MLA जो लोग हैं वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो भी जा सकते हैं। और जो कुवैत एयरपोर्ट में काम करते हैं, चाहे वो पायलट वगैरह हो या कोई भी हो, वो लोग जो है आवाजाही करते हैं कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी अगर काम करते हैं, जो बड़े पद पर लोग हैं वो भी आवाजाही कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों को इमरजेंसी पड़ती है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन किसी कोई ना कोई प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए कि भाई हमें इस चीज़ की इमरजेंसी है या फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। ये सारी चीज़, अगर किसी बंदे की तबीयत खराब होती है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ ना कुछ जो है प्रूफ होना चाहिए, तब आप फाइन वगैरह से बच सकते हैं। बात करते हैं जितने भी जो होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो AC वगैरह का काम करते हैं, AC लिफ्ट वगैरह का काम करते हैं, वो लोग भी अपना कामकाज कर सकते हैं, उन लोगों को इजाज़त दे रखी है। बात करते हैं बलदिया वाले लोगों को, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, वो लोग भी साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कर्फ्यू से पहले पहले अपना पूरा काम निपटाने की। लेकिन अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग भी जा सकते हैं। बाकी अजनबियों को किसी भी तरीके से कहीं पर भी इजाजत नहीं दी है। ये जो 26 की 26 कैटेगरी हैं, सारे लोग लौट फिर के इसमें कुवैती नागरिक हैं और वही लोग हैं जिनके बड़े पद हैं, जो क्या बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में काम करते हों या फिर पायलट वगैरह हों या किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई सी भी फील्ड में काम करते हों, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं लोगों को यह है जो है इजाजत दे रखी है 26 कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा, अजनबियों का इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं आया है। और सिर्फ अगर आप किसी भी तरीके से पायलट हैं, चाहे अजनबी हो कोई भी हो, तो आप जा सकते हैं। बड़े अधिकारी हैं, अजनबी हो कोई भी तो जा सकते हैं। और बाकी AC टेक्नीशियन और अदर जो कैटेगरी हैं, उन लोगों को नहीं दिया है। जो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं उनको 5 बजे से अगर खाने पीने की बात रही, जहां पर जो खाने पीने का लोग का इंतजाम करते हैं, अगर आप खाने पीने के लिए कुछ मंगाते हैं, जो होम डिलीवरी जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो बंदा जा सकता है। अगर आपको कहीं पर देख लिया और आप बेफजूल में कहीं पर भी बाहर घूम रहे हैं तो आप पर जो है 10,000 KD का फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये कुछ कैटेगरी थी जो कि मैंने आपको बताया ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। और बचने का यही अहम तरीका है कि आपको 5 बजे से पहले पहले जो भी कामकाज है, जो भी खाने पीने का सामान लेकर आना है, आपको कहीं से भी वकाले वगैरह से या मॉल वगैरह से
या किसी भी जगह से कुछ लेकर आप आना चाहते हैं तो आप 5 बजे से पहले पहले लेकर आ जाएं, ताकि आप पर किसी भी तरीके का कोई भी फाइन ना पड़े। ध्यान रखिएगा, आप काफी सारे लोग ये बोलेंगे हमारा तो वो काम है, हमारा तो ये काम है। उस लिस्ट का जो है, जो इन्होंने जारी की है, जो न्यूज मैंने देखा है, उस लिस्ट का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप जाकर पूरी चीजें जो है आप सही तरीके से और देख सकते हैं, अगर इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है काफी सारे लोग जो है अजनबी इलीगल लोग हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो है हम अगर कुवैत को छोड़ रहे हैं तो क्या कुवैत के अंदर दोबारा से एंट्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल अगर अभी आप कुवैत को छोड़ते हो, जो कुवैत सरकार ने छूट दे रखी है, अगर आप दोबारा कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहोगे तो बिल्कुल आप कुवैत के अंदर एंट्री कर जाओगे। किसी भी तरीके से आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। आपके फिंगर वगैरह जो भी चीज है वो सारी चीज आपको यहां से क्लियर करने के बाद में भेजा जाएगा। लेकिन अगर अभी आप एंट्री नहीं करते हो तो बाद में कुवैत में एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी आपको पकड़ के अगर भेजा गया तो उम्मीद करता हूं जो आपका क्वेश्चन था, जो सवाल था, काफी सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहे थे कि छूट के दौरान जाएंगे क्या कुवैत में दोबारा से एंट्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप बेटेंशन होकर कर पाएंगे। लेकिन अगर छूट खत्म हो जाती है और उसके बाद में आपको डिपोर्ट किया जाता है सारी चीजें करने के बाद में, तो आपको परेशानियां आ सकती है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो अगला कमेंट बोल रहे हैं, एक भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि हमारे पास में व्हाइट पासपोर्ट है तो क्या हम कुवैत से एग्जिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुवैत से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपके पास में व्हाइट पासपोर्ट है तब भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना रहेगा, और जो भी एम्बेसी से जैसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आप जाएंगे, लेकिन आपको पहले अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना रहेगा, वो सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। अब बात कर लेते हैं, एक भाई का कमेंट आया था और वो बोल रहे थे कि हमारे जो कफिल ने हम पर केस कर दिया है, तो क्या उस पोजीशन में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं कुवैत को छोड़ के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप भी जा सकते हैं, क्योंकि ये छूट ही उसी चीज का नाम है। जिन लोगों पे केस हुए हैं, जिन पे बड़े बड़े फाइन लगे हुए हैं, जो लोग डरते थे या किसी भी तरीके से कोई मुकदमा उन पे चल रहा है, जो लोग डरते थे वो उस चीज को बैठकर सुलह करें, और सुलह करने के बाद में कुवैत छोड़ना चाहें तो कुवैत को छोड़ें, कुवैत में रहना चाहें तो कुवैत को रहें। इसीलिए छूट दी गई है, ना तो इस तरीके वैसे जो दिन रहते हैं जिनमें पकड़ाई धड़कड़ाई चलती है, तो उस दौरान लोगों को पकड़ने के बाद में वो सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ये अभी चल रहा है। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब है इससे रिलेटेड कि हमारे ऊपर कफिल ने केस कर दिया है या फिर ये कर दिया है, वो कर दिया है, अगर इस तरीके से कोई भी चीज आपके माइंड में चल रही है तो आप बिल्कुल अपने मैसेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरी हेल्प की जाएगी। आपके कफिल को बुलाया जाएगा, अगर किसी भी तरीके से जिसने केस किया हुआ है उसको बुलाया जाएगा, आपस में बैठ कर सुलह होगी और उसके बाद में आप कुवैत को छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। बिना सुलह के आपको नहीं छोड़ा जाएगा, इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।